आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जहाँ पीछे हमारी बात की गई थी उसके आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आगे बात स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे की रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने क्या पढ़ा था। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हम आरएस का जो सिलेबस है उसको डिकोड कर रहे थे। आरएस सिलेबस डिकोडिंग के अंदर हमने देखा था कि इसका सिलेबस हमने 3 टाइप से डिकोड करने की कोशिश करी थी। एक हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसा पार्ट है जिसको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ना होता है। कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि ओनली प्रीलिम्स में आता है और कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि ओनली मेंस में आता है। अब हम जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हम बात कर चुके थे इस पोर्शन की, और इस पोर्शन पे हमने थोड़ी सी बात स्टार्ट भी कर ली थी। इस पोर्शन के अंदर अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो हमने पढ़ लिया था हिस्ट्री। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांटा, जो कि थी वर्ल्ड, जो कि थी इंडियन, जो कि थी राजस्थान। हिस्ट्री की बात कर ली। हिस्ट्री के बाद हमने बात कर ली थी ज्योग्राफी की। यही तीनों पार्ट में बांटेंगे, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। ज्योग्राफी के बाद हमने बात कर ली थी इकोनॉमिक्स की, वही 3 पोर्शन, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। उसके बाद हमने बात कर ली थी पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर भी वही पोर्शन है, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। उसके बाद हमने बात कर ली थी जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और उसके बाद हमने बात कर ली थी करंट अफेयर की। तो देखो, ये जो सब्जेक्ट हैं ये तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं। इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट, जैसे कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूँ, वो ओनली मेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब मैं पीछे बता चुकी हूँ। अभी दोबारा इनको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ। इससे आगे बात करते हैं हम। ओनली प्रीलिम्स वाले पोर्शन पे आ जाओ। ओनली प्रीलिम्स के अंदर भी हमने पढ़ा था कि मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट है वो ओनली प्रीलिम्स का हिस्सा है, ये मेंस में नहीं पूछा जाता है। फिर हमने इस पे भी बात कर ली थी कि मैथ्स जो है वो सबको नहीं आ सकती, लेकिन रीजनिंग सबको आ सकती है। रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सिर्फ ये है जो सवाल हमको दिया गया है ना उसके हमारे सोचने का क्या तरीका है, बस इतनी सी बात है इसमें। तो ओनली प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो हो गया। ओनली प्रीलिम्स में अलग से ये है, ये तो है ही है प्रीलिम्स में शामिल, बट ओनली प्रीलिम्स में एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि है मैथ्स एंड रीजनिंग। फिर आगे बात चलती है हमारी ओनली मेंस की, यानी जिसको हम कोर मेंस के सब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखो, जो कोर मेंस के सब्जेक्ट हैं वो पिछले वाले अटेम्प्ट तक हम बोलते थे 6 छोटे सब्जेक्ट। ठीक है, पिछले वाले अटेम्प्ट तक का नाम क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इस बार 6 जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनका वेटेज जो है वो बढ़ चुका है नंबर का, और उनमें से एक सब्जेक्ट जो है वो हट भी चुका है। एक सब्जेक्ट कौन सा हट गया, कि जो हमारा योग एंड स्पोर्ट्स था, योग एवं खेल नाम से एक छोटा सा 20 नंबर का पार्ट पूछा जाता था एक सब्जेक्ट में, वो अब हट चुका है। क्या प्रॉपर हट चुका है? नहीं, प्रॉपर हटने का किसने बोला। कुछ जो योग है उसको तो हम बोल सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स हट गया ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स की चीजें जो हैं वो करंट अफेयर से लिंक करती हैं, इसलिए करंट अफेयर जब है सिलेबस में तो स्पोर्ट्स की चीजें भी पूछी जा सकती हैं। जिस हिसाब से आरपीएससी सवाल पूछ रही है उसका कोई भरोसा नहीं है। वो किसी भी टाइप से, आरपीएससी को एक महारत हासिल है, वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसको ऑब्जेक्टिफाई कर देती है, उसको ऑब्जेक्टिव बना देती है। सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाने की असली कला जो है ना वो सिर्फ आरपीएससी के पास ही है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि ये हट गया तो ये आएगा नहीं, नहीं भैया, कोई भरोसा नहीं है। इससे आगे बात करते हैं। 6 छोटे सब्जेक्ट में आते कौन से थे, तो एक तो ये था योग एवं खेल वाला। ठीक है, एक इसके अंदर आता था अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सॉरी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। फिर एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट उसके अंदर आता है लॉ, और एक सब्जेक्ट आता है बिहेवियर। इनका भी सिलेबस चेंज हो गया। ये जब हम प्योर मेंस की बात करेंगे ना, ओनली मेंस के सब्जेक्ट की बात करेंगे तब। इससे पहले मैं आपको एक यहाँ एक छोटी सी बात बता देती हूँ आरएस मेंस के बारे में। आरएस मेंस की बात कर रही हूँ मैं ओनली। जैसे हमने प्रीलिम्स की बात करी थी कि उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, ऐसे आरएस मेंस के बारे में एक बात, छोटी सी बात बता देती हूँ यहाँ, कि जो आरएस मेंस है ना वो 800 मार्क्स की होती है टोटल। मार्क्स सही है, 800 मार्क्स की होती है, जिसके अंदर 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। और ये ईच जो पेपर है ना ये 200 मार्क्स का है। ईच पेपर 200 मार्क्स का है। अब इसका अगर अपन ऐसे बांटे तो जो पेपर 1 है ना उसके अंदर 3 यूनिट है, इसके अंदर भी 3 यूनिट है, इसमें भी 3 यूनिट है, और इस बार पेपर 4 के अंदर भी 3 यूनिट कर दी।
पहले इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था, अब इसके अंदर कर दी हिंदी, इसके अंदर कर दी इंग्लिश, और एक इसके अंदर थर्ड जो यूनिट है वो जोड़ दिया ऐसे को। ऐसे जो है वो हिंदी और इंग्लिश आप दोनों लैंग्वेज में से लिख सकते हैं। इसके प्रॉपर 6 जो है वो टॉपिक दिए हैं। इन 6 टॉपिक में से आप कोई भी ऐसे लिख सकते हैं जो 600 वर्ड का होगा। और वो अपन जब इसका प्रॉपर सिलेबस देखेंगे ना तब उसके बारे में बात कर लेंगे। तो चलो पेपर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 के अंदर जो 3 जो यूनिट है ना, फर्स्ट यूनिट, सेकंड और यूनिट थर्ड। जो यूनिट फर्स्ट है ना उसके अंदर पार्ट आता है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री में वही चीज़ें तीनों आएंगी, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। अब ये गाना जैसा नहीं लग रहा, क्या आपको याद हो गया होगा, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। ठीक है, तो ये जो तीनों पोर्शन है ये आएंगे। जो इसकी सेकंड यूनिट है उसके अंदर शामिल होती है इकोनॉमी। जो इसकी थर्ड जो पोर्शन है, थर्ड पोर्शन के अंदर बात आती है, थर्ड पोर्शन के भी 3 पार्ट हैं। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आती है सोशियोलॉजी। जो इसका सेकंड पोर्शन है उसके अंदर आती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और जो इसकी जो थर्ड पार्ट है, थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट जो है उसके अंदर आता है मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, आगे कौन सा आता है, पेपर 2। जो पेपर 2 है उसके अंदर भी 3 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। देखो इनको पढ़ने के बाद है ना अपन वो जो पेपर स्कीम है ना इस बार उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो देखो पेपर 2 का जो फर्स्ट यूनिट है ना, पेपर 2 की जो फर्स्ट यूनिट है, सबसे पहले पेपर 2 की 2 यूनिट पे आ जाते हैं। पेपर 2 की 2 नंबर जो यूनिट है ना वो है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ यहाँ पे आती है इथिक्स, और इथिक्स के साथ यहाँ पर आती है ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद हमारी है पेपर थर्ड। पेपर थर्ड के अंदर भी वही 3 यूनिट की बात करेंगे। पेपर थर्ड के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स है। ठीक है, इथिक्स तो पढ़नी है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में पढ़नी है अपन को। उसमें क्या फ़र्क होता है वो अपन जब सिलेबस पढ़ेंगे उसके बाद। और जो ज्योग्राफी है उसके अंदर वही बातें, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। ये गाना तो आपको याद ही हो गया होगा, किसी भी सब्जेक्ट का नाम लो उसका वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान में बांट दो। ओके, पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर पार्ट आता है हमारा पबेड का। पबेड मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड यूनिट इसकी आती है वो आती है हमारी पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर वही बातें, वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान। राजस्थान का नाम स्टेट पॉलिटी करके अलग से दो टॉपिक मेंशन करें, उनको पढ़ना है पॉलिटी के अंदर। और इसका जो थर्ड पोर्शन है ना, पहले उसके अंदर 3 पार्ट होते थे लेकिन अब की बार इसमें इसका जो यूनिट थर्ड है ना उसके अंदर 2 ही पोर्शन है। 2 पोर्शन के अंदर एक तो है अपना लॉ, और एक है, सॉरी, पार्ट 1 जो है ना इसका वो है बिहेवियर, और जो पार्ट 2 है वो है लॉ। पहले इसमें 3 होते थे, स्पोर्ट्स एंड योगा इसी में शामिल था लेकिन उसको इस बार हटा दिया। ठीक है, और पेपर 4 की मैं बात पहले बता चुकी हूँ, अगर किसी ने नहीं सुनी है तो फिर से बता देती हूँ। पेपर 4 में पहले हिंदी और इंग्लिश हुआ करती थी, अब की बार इसके अंदर 3 पोर्शन जोड़ दिए हैं। एक पोर्शन तो हो गया है हिंदी का, एक पोर्शन हो गया है इंग्लिश का, और एक पोर्शन हो गया है ऐसे का। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेपर स्कीम की। व्हाट यू मीन बाय पेपर स्कीम? पेपर स्कीम का ये मतलब है कि ये जो 200 मार्क्स है ना, ये इन सब में डिवाइड कैसे हुए हैं। ये 200 मार्क्स का पेपर 2 पूरा है, लेकिन पेपर 2 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स है वो कितने नंबर की है, जो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो कितने नंबर की आ रही है, जो ज्योग्राफी है वो कितने नंबर की आ रही है। ठीक है, ये पेपर स्कीम के अंदर आता है। तो देखो पेपर स्कीम वैसे समझाने में टाइम लगेगा, तो चलो पेपर स्कीम अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।